वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग। इट्स मी सुहेल आज़मी एंड यू आर वाचिंग सुहेल आज़मी ब्लॉग्स। दोस्तों अभी मैं हूँ रामदयालु नगर मुजफ्फरपुर बिहार में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं रामदयालु सिंह महाविद्यालय यानी आरडीएस कॉलेज का मेन गेट। आप में से बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे से पास आउट हो चुके होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहे होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट अभी एडमिशन लेने का सोच रहे होंगे। तो मैंने भी यहीं से पढ़ाई करी है। आज इस कॉलेज को मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लोर करने वाला हूँ और सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो पर। एक एक ब्लॉक को पूरा डिस्कस करने वाला हूँ, जो भी काउंटर है और क्या कुछ फैसिलिटीज़ है, कॉलेज कब इस्टेब्लिश हुआ और कब इसे एफिलिएशन मिला, और सारा कुछ मैं डिटेल में बताऊँगा। तो अभी चलेंगे कॉलेज के अंदर, लेकिन उससे पहले बात करते हैं एग्जैक्ट लोकेशन की। तो आप देख सकते हैं ये जो पीछे वाली जो सड़क है, इधर नियर में आरबीटीएस कॉलेज जो कि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है, जो कि रामदयालु स्टेशन की तरफ जाती है। और इस वाली सड़क की बात करें इस तरफ की तरफ, तो ये अघोरिया बाज़ार की तरफ ये सड़क जाती है। अभी चलते हैं उससे पीछे देख सकते हैं आरडीएस कॉलेज का मेन गेट है, जहाँ पे लिखा हुआ है रामदयालु सिंह महाविद्यालय और इसे NSS यानी नैक डिग्री ग्रेड बी मिला है। ये क्या है इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। अंदर आते ही आपको यहाँ पे एक मेन गेट मिलेगा जो कि आरडीएस कॉलेज के अंदर इंटर करने के लिए है बना हुआ है। मेन गेट जो कि दो मेन गेट है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और जैसे ही आप इंटर करते हैं तो आपको लेफ्ट साइड में एक बैंक दिखता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपके एडमिशन से रिलेटेड जो भी चालान होते हैं, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड या फिर किसी भी प्रकार का कॉलेज का कोई भी चालान होता है तो आपको इस बैंक में जमा करना पड़ता है। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये भी एक मेन गेट है जिसको आप पार करके कॉलेज कैंपस के अंदर इंटर कर सकते हैं। और यहाँ पे हर वक्त गार्ड साहब बैठे रहते हैं। गार्ड साहब से चलिए बात करते हैं, पूछते हैं उनसे कि कॉलेज खुलने का टाइमिंग क्या है। 10 से 5। 10 से 5 यानी कॉलेज खुलने का जो टाइमिंग है ये सुबह 10 बजे खुलता है और शाम के 5 बजे बंद हो जाता है। और यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पे लोग फ़ोटो शूट करने के लिए भी आते रहते हैं। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, भैया लोग यहाँ पे आए हुए हैं और फ़ोटो शूट करवा रहे हैं। काफ़ी अच्छा स्पॉट है लोगों के लिए। उसके बाद मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी का डिपार्टमेंट इस साइड में है और स्टूडेंट यूनियन का ऑफिस भी इसी साइड में है। और इस साइड में है कैंटीन, जो कि आप देख सकते हैं ये कैंटीन बिल्कुल ही बंद ही रहता है। ये वाला जो आप पीछे देख सकते हैं कि पूरा घेराबंदी किया गया है, दरअसल ये भी एक प्ले ग्राउंड ही है। और यहाँ पे जो है बच्चे लोग आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे खेलते हैं बेसबॉल के लिए इस जगह को पूरा रिजर्व किया गया है और इस ग्राउंड को पूरा चारों तरफ से घेराबंदी कर दिया गया है। यहाँ पे लोग आते हैं और बेसबॉल। मैं आरडीएस कॉलेज को एक्सप्लोर करने आया था और यहाँ पे कुछ भैया लोग जो मिल गए जो कि मेरे सब्सक्राइबर है। भैया अपना नाम बता दीजिए। आदित्य श्रीवास्तव। अभिरंजन। ओके भैया, मिल के बहुत अच्छा लगा। ओके भैया, थैंक यू। और इधर भी एक भैया है जो कि मेरे सब्सक्राइबर हैं और ये भी मुझे देख करके रुक गए थे मिलने के लिए। चलिए भैया, बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे। ओके दोस्तों, मेन गेट से जैसे ही आप आगे आते हैं तो टर्निंग पे आपको यहाँ पे एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख जाती है जो कि आर्ट्स एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट है। ये देख सकते हैं पूरी बड़ी सी बिल्डिंग, वहाँ से लेकर के और पूरा इधर तक ये 2 डिपार्टमेंट है। इसमें कॉमर्स एंड आर्ट्स का ये डिपार्टमेंट है और जो भी स्टूडेंट कॉमर्स के हैं या फिर आर्ट्स के होते हैं उनका क्लास भी इसी बिल्डिंग में चलता है। और उनका जो भी प्रॉब्लम होता है या फिर वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या फिर एडमिट कार्ड हो या फिर मार्कशीट वगैरह, सारा कुछ इस बिल्डिंग में मिलता है। और आर्ट्स और कॉमर्स के जो भी स्टूडेंट होते हैं उनकी जितनी भी समस्याएं होती हैं सभी का निदान इसी बिल्डिंग में। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेस है, यहाँ पे पार्किंग के लिए ये जगह बनाया गया है। और इधर आप देख सकते हैं जो कि चेयर वगैरह लगा है, जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, ये सारा कुछ चेयर है। और यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, वेटिंग के लिए जैसे बनाया गया है। और आपने जब भी आप यहाँ पे घूमने आते हैं या फिर मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, जब आप थक जाते हैं तो आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, चेयर पर बैठ करके आराम कर सकते हैं। लगाया गया है और इधर भी लगाया गया है। ये यानी ये पूरा जो जगह है यहाँ पे बास्केटबॉल खेला जाता है। यहाँ पे लोग आते हैं और बास्केटबॉल खेलते हैं। इस तरह ये पीछे आप मेरे देख सकते हैं साइंस ब्लॉक
ये भी काफ़ी लंबा चौड़ा है, वो आप देख सकते हैं विज्ञान भवन हिंदी में लिखा गया है और इधर ये साइंस ब्लॉक लिखा गया है। तो ये है साइंस ब्लॉक और यहाँ पे जो भी स्टूडेंट साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जिनका होता है उनके तमाम समस्याओं का जो हल होता है इसी बिल्डिंग में किया जाता है और उनका क्लास वगैरह भी जो है यहीं पे burning the bridge that keeps us. I'm hearing इस साइड में जो है ये एक घेराबंदी किया गया है जो कि एक गार्डन टाइप से यहाँ पे बनाया जा रहा है और अंदर में देख सकते हैं कुछ पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं जो कि ग्रीनरी आपको दिख रहे होंगे और अंदर में एक फाउंटेन भी आपको दिख रहा होगा। चलिए मैं आगे चल के आपको दिखलाता हूँ। वो देखिए वो एक अंदर में एक फाउंटेन भी बनाया गया जो कि अभी चालू से आगे बढ़ने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद इस साइड में आपको दिख जाता है यहाँ पे भी पूरा ग्राउंड बनाया गया, इधर भी पूरा पार्किंग का स्पेस बनाया गया और जो भी पेड़ है उस पर आप देख सकते हैं उसके पूरे चारों साइड में पूरा गोल गोल राउंड शेप में चबूतरा बनाया गया है ताकि यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं और ये पूरा जो जगह है आप देख रहे हैं ये पूरे जगह पर आप अपनी गाड़ी को पार कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफिस और कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया गया है और इस साइड में है बहुत सारे आपको काउंटर दिख जाएंगे। इस काउंटर को मैं पूरा डिटेल में प्रिंसिपल ऑफिस के ठीक बगल में ही एक यहाँ पे देख सकते हैं कॉलेज का ये मेन पार्ट जहाँ पे कुछ प्रतिमाएं बनाई गई जिन्होंने कॉलेज को एस्टैब्लिश करने में, कॉलेज की स्थापना करने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दी, उनकी प्रतिमाएं बनाई गई। इन प्रतिमाएं देख सकते हैं स्वर्गीय महंत दर्शन दास, स्वर्गीय राम दयालु सिंह और स्वर्गीय महेश प्रसाद सिंह। इन तीनों ने कॉलेज की स्थापना करने में अपना भरपूर योगदान दिया, महत्वपूर्ण योगदान दिया। सबसे ज़्यादा योगदान जो था वह स्वर्गीय राम दयालु सिंह का था। बात करते हैं आरडीएस कॉलेज की हिस्ट्री के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 26 जनवरी 1948 को और 6 जुलाई 1967 को इसे एफिलिएशन मिला था बिहार यूनिवर्सिटी के द्वारा और इसे नैक डिग्री भी है। तो नैक डिग्री क्या होता है उसके बारे में मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले काउंटर के बारे में डिस्कस करते हैं। आप इस साइड में देख सकते हैं काउंटर जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है काउंटर नंबर 1 वाणिज्य IA BCom MCom, यानी जो कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं उनका जो भी फॉर्म फिलअप होता है, फॉर्म वेरीफाई करवाने के लिए उनको इस काउंटर पे आना पड़ता है। जस्ट आप आगे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक और काउंटर मिलता है जो कि साइंस का काउंटर है। आप देख सकते हैं साइंस लिखा हुआ ISC BSc एंड MSc। यहाँ पे वो स्टूडेंट जो कि साइंस में एडमिशन करवाते हैं आकर के अपने फॉर्म को वेरीफाई करवाते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इस साइड में भी आपको कुछ काउंटर्स मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आर्ट्स यानी IA BA और MA के जो स्टूडेंट होते हैं जो भी फॉर्म भरते हैं उनका फॉर्म वेरीफाई यहाँ पे किया जाता है। काउंटर नंबर 4 आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सभी तरह के फॉर्म आपको मिल जाते हैं। और जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो काउंटर नंबर 5 आपको यहाँ पे मिलता है। काउंटर नंबर 5 पे स्कॉलरशिप का जो भी फॉर्म होता है आप उसको यहाँ पे जमा करते हैं। मूव करने के बाद आपको ये जो काउंटर है काउंटर नंबर 7 ये कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए, यानी जो कॉमर्स के स्टूडेंट है वो इस काउंटर पे आते हैं और उनका किसी भी तरीके का चालान होता है तो चालान स्लिप यहीं पे करता है। आगे बढ़ने के बाद आपको और भी कुछ काउंटर्स दिख जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्ट्स वालों का काउंटर है IA BA और MA। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आर्ट्स में एडमिशन लेते हैं उनका चालान स्लिप इसी काउंटर पे करता है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। और आगे आप देखें तो इधर एक और काउंटर है, काउंटर नंबर 9 जो कि साइंस वालों के लिए है। ISC BSc एंड MSc, अगर साइंस में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं फॉर्म भरते हैं तो उनका चालान स्लिप जो है इसी काउंटर पे करता है। और ये सभी जो मैंने आपको दिखलाया ये जो काउंटर जहाँ पे चालान करते हैं या फिर फॉर्म मिलते हैं तो ये सारा चालान कटने के बाद आपको उसी बैंक में जाना होता है जो कि मैंने आपको फर्स्ट में ही दिखलाया था। जैसे आप इंटर करते हैं तो लेफ्ट साइड में आपको एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मिलता है, तो उसी बैंक में आपको जा करके चालान का जो भी पेमेंट होता है आपको वहाँ पे करना होता है और वहाँ से आपको जो स्लिप मिलता है उस स्लिप को ला
आकर के आप अपने फिर काउंटर पे जहाँ पे फॉर्म जमा होता है वहाँ पे आप आकर के जमा कर देते हैं। इस तरीके से आपका एडमिशन क्लियर हो जाता है। मैंने तो सारा काउंटर दिखा दिया है। उस काउंटर के ठीक बगल में एक और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा घेराबंदी किया गया है और दरअसल यहाँ पे एक गार्डन बनाया जा रहा है। यहाँ पे एक बाबा है जो कि अभी काम कर रहे हैं यहाँ। और जब इससे आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आगे चलने के बाद आपको इधर इस साइड में एक और रास्ता इस तरीके से आपको दिख जाएगा, देख सकते हैं आप। और मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये दरअसल बिल्डिंग जो है ये लाइब्रेरी है। चलिए मैं आपको क्लोज करके प्रिंसिपल ऑफिस के ठीक बगल में ही एक पॉन्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आरडीएस कॉलेज के कैंपस में ये पॉन्ड है और यहाँ पे बिहार का एक बहुत ही पावन पर्व छठ त्यौहार यहाँ पे मनाया जाता है। दोस्तों ये वाला जो एरिया आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है आरडीएस कॉलेज का प्लेग्राउंड वाला एरिया और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे मौजूद है, अभी खेल रहे हैं और यहाँ पे टूर्नामेंट भी टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज किया जाता रहता है। और इस साइड में आप देख सकते हैं कुछ एक्सरसाइज करने के इक्विपमेंट भी लगाए गए हैं जो कि सुबह में लोग यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं और टहलने के लिए आते हैं, बुज़ुर्ग लोग भी आते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे खेलने के लिए एक्सरसाइज करने के लिए आते रहते हैं। और ये काफ़ी अच्छा प्लेस है, आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गेट पे ही मैंने गार्ड साहब से पूछा था, गार्ड साहब ने बताया कि सुबह 5 बजे गेट खुल जाती है। तो अगर आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक आपको करना होता है या फिर मॉर्निंग वॉक के लिए आप आते हैं तो सुबह सुबह आप यहाँ पे सुबह 5 बजे आ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि यहाँ पे खेल रहे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं और लोग यहाँ पे आते रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक का यहाँ पे लोग मौजूद रहते हैं और खेलते रहते हैं। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और उसके अलावा MBA भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे वोकेशनल कोर्स की भी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती है। ये मैं बोलूँ तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है पूरा एकदम इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट है और काफ़ी बेहतरीन है। आप यहाँ पे जब आएंगे तो आपको काफ़ी सुकून फील होगा और ठंडी ठंडी ताज़ी हवाएं आपको मिलेंगी। अब बात करते हैं कि इस कॉलेज का जो नैक डिग्री है ये क्या है, इसके बारे में मैं बता दूं कि तो नैक का जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन होता है और ये उस कॉलेज किसी भी जो एफिलिएटेड कॉलेज होता है, भी इंस्टीट्यूशन होता है, उसको दिया जाता है। और ये दिया क्यों जाता है, वहाँ के जो टीचिंग फैसिलिटीज़ है, जो स्टूडेंट्स को इन्वायरमेंट जिस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है और ओवरऑल जो कॉलेज का हर मामले में परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया होता है, उसको नैक डिग्री मिलता है। तो अपना जो आरडीएस कॉलेज है इसको नैक ग्रेड भी मिला हुआ है। और बात करें कि ये कॉलेज जो है ये कितना, इसका रकबा कितना है, कितना एरिया में है, तो आरडीएस कॉलेज जो है ये 52 एकड़ में फैला हुआ है। 52 एकड़ जो कि काफ़ी जगह होता है, 52 एकड़ में ये फैला हुआ है और बहुत बड़ा कॉलेज है। तो गाइज़ मैं जब वीडियो शूट कर रहा था तो ये तीनों जो लड़के हैं ये काफ़ी मेरा पीछा कर रहे थे और वीडियो में आने की काफ़ी जिद कर रहे थे, तो मैंने इसको वीडियो पार्ट में ले लिया। अपना अपना नाम बता दो। मेरा नाम हर्षराज। हर्षराज है। अपना नाम बता दो। मेरा नाम सन्नी राज। सन्नी राज। तुम? शिवम। शिवम कुमार। सो गाइज मैंने आरडीएस कॉलेज को पूरा डिटेल में एक्सप्लोर कर दिया, एक एक पार्ट, एक एक बिल्डिंग, एक एक काउंटर को मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लोर कर दिया है। आई होप कि अब आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी और वैसे बच्चे जो न्यू एडमिशन लेते हैं उनको भी कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और अगर आपको इस आरडीएस कॉलेज से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और कोई जानकारी आप देना चाहें जो कि मैं इस ब्लॉग पर नहीं बता सका हूँ तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप आरडीएस कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट में अपने सजेशन दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस यही थी एक छोटी सी ब्लॉग। आई थिंक यू लाइक दिस ब्लॉग। इफ़ यू लाइक देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।